आप कटे जा रहे हो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23। पहला सवाल देखिएगा। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज ₹16,005 इफ देयर प्राइस आर इन द रेशियो 3:5:7 द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम इज। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3 करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज। तो कितना आ जाएगा 15x अपॉन 3 इक्वल्स टू 16,005। 15 से काटोगे 15 में 15 0 15 6 90 15 7 35। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है कॉस्टलीस्ट आइटम यानी 7x की। तो 7x इक्वल्स टू 10067 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब आपको क्या करना है 10 या तो आप 3 का मल्टीपल लगा दो उसके बाद करो, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल अगर मैं लगाता हूँ तो ये कट जाएगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11 6 17 17 8 ये भी नहीं है। 3 2 5 और 1 6 ये हो सकता है। 4 2 6 2 8 8 7 15 ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गए। अब 7 का मल्टीपल चेक कर लो। तो एक ऑप्शन आप चेक कर लो, अगर ये सही हुआ तो इसको टिक मारो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो मैंने लिया 3 2 0 1। तो 7 चौक 28, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 51। तो 7 की टेबल में 51 नहीं आता, तो सी ऑप्शन भी कट गया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये चीज़ आप यहाँ शुरुआत में भी देख सकते थे क्या कि 16,005 इंटू 3 और कॉस्टलीस्ट आइटम पूछा है तो ये 7 का मल्टीपल होगा। अपॉन में आएगा 15, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा आपका 15। अब देखो यहाँ से आपको मिलेगा 5 6 और 1 यानी 3 यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि 12 आएगा टोटल और 2 + 1 3 यानी 3 का मल्टीपल आपको चेक करना था। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 ऑप्शन मिल जाते। तो अब 7 का मल्टीपल चेक कर लेते। तो आपको दिख रहा था 7 × 21 7 × 14 7 × 7 डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर टू बी एडेड टू द 6 डिजिट नंबर 623058 सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। 11 की डिविजिबिलिटी लगा लीजिए। 6 + 3 9 9 + 5 14 माइनस 2 0 और 8 मतलब 10। अब 10 में क्या ऐड कर दूं कि ये 14 बन जाए और इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 आ जाए। तो आप कहोगे 4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए इनका डिफरेंस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 4। 4 आपका राइट आंसर हो गया। 850 ग्राम ऑफ हनी सॉल्यूशन हैज़ 20% हनी इन इट। ओके, देखो 40% अगर आपका हनी है 850 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 850 का 2/5 हिस्सा आपका क्या है हनी है। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 17 दूना 34 340 340 आपका हनी हो गया। तो 5 में से 2 हिस्सा अगर हनी है तो तीसरा हिस्सा क्या होगा आपका अदर पार्ट यानी 5100। अब आपको क्या करना है 50% करना है सॉल्यूशन को। तो कितना हनी मिलाया जाए, इसको नहीं छेड़ा गया है और इसको 1:1 का बनाना है। तो 1:1 कैसे 50% 50 50 यानी 1:1। तो आपको 340 में कितना ऐड करना पड़ेगा 170 ताकि ये बन जाए 510, ये भी बन जाए 510। ये कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। The population of a village was 1,40,000. Okay, 1,40,000. It increased by 15%. That means 23/20. Increased by 20%. इसका मतलब ये हुआ 5 से कितनी हो जा रही है 6। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करना है। देखो 5 दूना 100, ठीक है। 20 × 5 करोगे तो 100 आएगा, तो 2 0 जाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी ऊपर 5 नहीं है और आपके पास केवल मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ज़ीरोज़ आएंगे लास्ट में। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ डिसऑनेस्ट वेंडर क्लेम दैट ही इज सेलिंग गुड एट देयर कॉस्ट प्राइस बट ही इज वेइंग 725 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम। आपको ये देखना होगा कि 1000 में 725 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। वो कितना होगा 275। 275 ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ और ये कॉस्ट प्राइस हुआ। तो 275 अपॉन 725 इंटू 100
ये 25 से जाएगा, 25 दूना 50, 25 नवैया 25 चौक, 4 5 20, 4 7 20, 8 30, 4 2 8 11 अपॉन 29। ये 3 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 110, यानी 3 9 27, 3 2 6, 6 और 8। यहाँ से वैल्यू बनेगी आपकी कितनी, 3 और 10 में से 8 गया 2 और 0 आ गया। अब ये वैल्यू जाएगी 8 से एक बार ले जा करके देख लो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 8 2 16, 23 से ऊपर चला जाएगा वैल्यू, इसका मतलब 7 बार में जाएगी तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 पॉइंट समथिंग, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 360, सिंपल इंटरेस्ट आपका 360 है, प्रिंसिपल पता नहीं है और टाइम दे रखा हुआ है 3 साल, रेट है 12% का, सीधा दिख रहा है 12 तिहाई 36 यानी 1000 आपका राइट आंसर है, वहाँ आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस आपको इतना ही पार्ट उतारना है, यहीं से आपको पता चल गया ये 5 बार में सेकेंड नंबर 25 होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देख सकते थे 5 यहाँ पे 2 बार आया है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। भानु covers 200 kilometer in about 20 into 48 hours against the stream, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपको क्या देता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपको क्या देता है, स्पीड। ओके, अब बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, आपको इसको माइनस कर देना है तो वैल्यू कितनी बनेगी 200 गुणे 18/48 गुना 30। अब आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसलिए ही मैंने माइनस किया हुआ है, ये आपका आ गया है कितना, अगेंस्ट का मतलब हो गया अप और ये हो गया डाउन। ठीक है, अप और डाउन, डाउन में से अप माइनस करो और 2 से भाग दे दो, ये आपको देता है स्ट्रीम की स्पीड, तो आपको 1/2 और करना पड़ेगा। ठीक है, 6 तिहाई 18, 6 5 30, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 20 बार में जाएगा और ये होगा 16 तिहाई 48, 4 चौको 16, 4 5 20, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 1 4, 4 2 8, 4 5 21.25। 9वां सवाल देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 32041 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट अंडर रूट ऑफ एरिया, ये आपका होता है साइड, तो 32041 1 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 9 की टेबल में आएगा। फिर इसको छोड़ते हैं, इतने पार्ट को देखते हैं, ये किसके स्क्वायर के सबसे करीब जा रहा है, तो आपका हो गया 9, 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी 18 से थोड़ा कम 17 की टेबल में। अब 17 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखा जाता है कि कौन सी संख्या, क्या 17 और 18 का जो मल्टीपल है वो 320 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, 17 की टेबल आप पढ़ते हो तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसको मान लो कि एक टाइम पे 170 हो, तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, इसके करीब आएगी, और इसकी वैल्यू आप मान लो 18, 18 का होता है 324 और 2 जीरो और आएंगे, तो सबसे करीब वैल्यू किसकी मिल रही है आपको, इस वाली पार्ट की मिल रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 179। ठीक है, आप ऐसे भी ऑप्शन चेक कर सकते थे, जैसे 7 का स्क्वायर करते 9 आता, इसमें 1 आ रहा है लास्ट डिजिट, काट दो काट दो, अब ये दो में कॉन्फ्लिक्ट कर जाता तो ये होता 200, 200 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4 और 40,000 आ जाता, जो कि 32,000 से बहुत ज़्यादा आगे है, तो ये नहीं हो सकता था। Shopkeeper lists the price of a fan at 20% above its cost price and offer a discount of 10% list on its list price. If he earns a profit of 135, then what is the list price of the fan? तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट प्राइस आपसे पूछा है और डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का लिस्ट प्राइस पर, तो इसका मतलब ये है कि 120 रुपये 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, तो इसने मार्कअप किया है 120 का, 10% का अगर डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108 रुपये, प्रॉफिट कितने का हो गया 8 यूनिट का हो गया, जिसकी वैल्यू 135 दे रखी हुई है। आपसे पूछा है लिस्ट प्राइस यानी 120 का मान जो कि 15 गुना है, तो 135 का 15 गुना कैसे करते हो, 10 पहले 10 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1350 और इसका आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 67.5। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो।
तो ये वैल्यू कितनी देगी आपको, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी कुछ, देखो 15 की टेबल यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हो, कितना हो जाएगा, तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 45 और ये हो जाएगा 52, 52 का मतलब हो गया लास्ट में 25 आ रहा है, ये काटो ये काटो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आप ये देख सकते थे कि 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ अ फैन 20%, यहाँ पे देख रहे थे आपकी जो आपकी वैल्यू है वो जो लिस्टिंग की गई है वो आपकी हुई है 120 रुपये की। 120 में आता है 3, 3 का मल्टीपल चेक कर लो, देखो 7 2 9 6 ये हो सकता है, 9 9 3 ये भी हो सकता है, 4 2 6 2 2 4 ये ऑप्शन गया। आपके पास अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अच्छा एक बात आप सोचिए, यहाँ पे 135 से तो आपको गुणा करना ही है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इसमें 3 का मल्टीपल है, 9 का नहीं है। 7 2 9 ये 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। आप इस तरीके से इस सवाल को जल्दी कर सकते थे। The ratio of a number of girls and boys participating in sports of a school is 1:5 if the number of girls is 2 4 3। यहाँ पे भी अगेन 9 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, तो 5 3 8 1 9 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 5 4 9 नहीं हो सकता, 5 2 7 2 9, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसको अगर क्लासिकली यानी बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 243 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 243, 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 5 3 15, 5 4 20, 5 2 10, 1215। इन अ बॉक्स द एवरेज वेट ऑफ डजन एप्पल इज 750। डजन एप्पल का मतलब हो गया एक 12, और 12 को 750 से गुणा करोगे, प्लस ईच एप्पल का वेट अगर 600 ग्राम है तो 5 एप्पल का कितना हो जाएगा 3000, और टोटल मिलाकर के कितने हो गए 12 + 5 17, इसकी वैल्यू आ गई 9000, 12 7 84, 12 बचे 60, 9000 प्लस 3000 अपॉन 17, यानी ये हो गया 12000 अपॉन 17, तो 17 7 119, 119 का मतलब हो गया एक बचा, जीरो लगाओगे 100 आएगा। अब 17 25 85, 705, ये वैल्यू तो कट गई। अब आगे जाएंगे, 17 25 85 यानी 15 बचा, जीरो, 17 अट्ठे 17 अट्ठे 126, 17 नवैया, 17 नवैया कितना हो जाएगा 153, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। A shopkeeper marks an article at X and offers a discount of 20% on it. Okay. He sells it for rupees 351 after charging VAT of 25%. ये देखिए 20% जो है वो डिस्काउंट देता है और फिर उसके ऊपर लगा देता है 25%, यानी एक तरफ से तो उसने कम किया, दूसरी तरफ से उसने ही बढ़ा दिया। 20% और 25% जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, तो एवरेज में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0, यानी जो आपके पास यहाँ पे 351 दे रखा हुआ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 351 इज द राइट आंसर। रघु completes his journey in 15 hours. He covers half the distance at 28 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप एवरेज लगाइए 2 × 28 और हाफ यानी रेस्ट का हुआ है तो हाफ बचा 32, इनको ऐड कर दीजिए आ जाएगा 60, ये आ गया आपकी स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 15, ये आपको देगा डिस्टेंस, 15 चौको 60, ये 7 बार में क्या, अब देखो यहाँ पे 7 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 7 42 नहीं होगा, 7 42 नहीं होगा, 42 चौको 28, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 7 छंग 42 32 नहीं होगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, जब एवरेज वैल्यू लगाओगे तो 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2, ये 28 है, 28 में 7 आएगा, 7 का मल्टीपल चेक करते, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं हो सकता, यही होगा, ये नहीं हो सकता, 7 छः 42 31 होता, तो ये हो ही नहीं सकता था। 451। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल इज 19404, 2/3 पाई r³ ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसको काटोगे 11 से, तो 11 कम 11 बचेगा कितना 8, 11 7 77, 7 6 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा 16 1, अब 7 या 21 और ये 21 का स्क्वायर होता है तो r की वैल्यू आ गई 21, क्योंकि r³ है,
और 21 का 21 गुणे 21 गुणे 21 बनेगा आपका वैल्यू। तो आर की वैल्यू आ गई 21। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर यानी 441। इसको काटोगे 7 छंग 42, 7 तिहाई 21। ठीक है, अब देखो इसका 2 गुना कर दो कितना हो जाएगा 12 6 गुणे 22। या तो आप 11 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो या तो 11 का मल्टीपल देख लो। देखो 7 7 14 2 नहीं हो सकता, 8 1 9 6 3 9 हो सकता है, 5 8 9 8 1 9। देखिए यहाँ पे आके फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप यहाँ पे 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 8 1 9 6 3 9 ठीक। 8 ये देखिए बी और सी ऑप्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और डी ऑप्शन में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अब आप इसको फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए मल्टीप्लाई करिए। 2 6 12, लास्ट डिजिट क्या आने वाली है 2। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ए ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया था और लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से हमने पता लगा लिया कि डी ऑप्शन होगा। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन, पहले डिवीजन 10 गुणे 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 से 3 कट गया 15 और 8 8 23 यानी 230। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड आर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट आर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम का एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3 का मल्टीपल का अंडर रूट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 3 27। 232 को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 8। ठीक है, और 174 को लिख सकता हूँ 29 इंटू 6। ठीक, अब देखो 9 का अगर मैं निकालूंगा अंडर रूट तो 3 आएगा, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3 मिलकर के एक 3 आ जाएगा, 8 और यहाँ का 2 बचा था 16 यानी 4 इंटू 29। 29 का पेयर बन गया 3। सबसे पहले तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 4 4 8 1 9 पहला ऑप्शन कर गया। दूसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, चौथा ऑप्शन नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच गए। देखो यहाँ से आएगा 3 3 का 9 चौको 36, 36 का 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आपकी बनेगी 4। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको कोई मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। साक्षी इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 8400 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ शी रिसीव एन अमाउंट। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 8400 और 9261। ठीक है, 9261 जो है वो 21 का क्यूब है और ये 21 का 4 बार में चला जाएगा 400 आ जाएगा, ये 441 बार में जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है 5%, 5% का मतलब हो गया 1/20। 20 से कोई वैल्यू हो जा रही है 21, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तो यही हुआ। अब 400 बनाना है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो यानी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। और ये जो पावर होती है वही होता है टाइम। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। 5 years from now the ratio of the age। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 5 years from now the ratio of the age of A and B and C will be, यानी 5 साल आज से 5 साल बाद इनका जो रेशियो है वो 3 5 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 525। अच्छा, अभी का इनके जो एज के स्क्वायर का सम है वो 525 है। एक्चुअल में कहानी ये बनेगी 3x माइनस 5, तभी तो आपको आज का पता चलेगा। 5x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। x की वैल्यू को आप कुछ मान लो, वो क्या मान सकते हो 4 मान लो, 4 3 12 7 7 7 49, 7 बचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 20 20 यानी 15 15 यानी 225, 4 दूना 8 8 में से 3 9। ये 500 के करीब नहीं जा रही है तो इससे ऊपर की वैल्यू लेते हैं। 5 3 15 10 यानी 100, 25 यानी 20 400, 500 के करीब वैल्यू आ गई। 5 दूना 10 5 25 यानी वैल्यू हमारी x इक्वल्स टू 5 पर सेटिस्फाइड हो गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5। इसने पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b। प्रेजेंट एज कितनी है 5x यानी 5 इंटू एक्स
-5 ये है आपकी प्रेजेंट एज। एक्चुअली में ये जो रेशियो दे रखा हुआ है वो है फ्यूचर का, विल लिखा हुआ है इसलिए। तो 5 25 यानी 20 20 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नंबर क्या है? नंबर 20 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद, थैंक यू।